Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My today's topic is soil erosion. It is class 9th biology. As we have discussed the formation of soil, how soil is formed by physical weathering, by chemical weathering, and by biological weathering. Now, what is the soil erosion? The process of removal of superficial fertile top layer of soil by various agencies or forces called soil erosion. जब जो फर्टाइल टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो है वो रिमूव होती है by different agencies, by different forces, that is called soil erosion. Soil erosion involves the movement of soil from one place to another. यहाँ पर जो मूवमेंट ऑफ सॉइल होती है एक जगह से दूसरी जगह कैसे होती है? इट मे बी ड्यू टू फ्लोइंग वाटर, वाटर के ज़रिए ये सॉइल इरोजन होती है। जैसे रेन वाटर या फ्लड्स वो अपने साथ इस सॉइल को ले जाता है, और विंड, डस्ट स्टॉर्म, जैसे विंड फोस्ट आती है वो इस फर्टाइल टॉप लेयर को अपने साथ ले जाती है, उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। द रूट्स ऑफ ग्रासेस, हिजेस, ट्रीज एक्स्ट्रा hold the soil in place. The large-scale deforestation and overgrazing by domestic animals not only destroys biodiversity but leads to soil erosion also. जो भी हम जो प्लांट्स हैं, ऐसे ग्रासेस है, ट्रीज़ है, वो सॉइल को होल्ड करते हैं एक ही जगह। जब डिफॉरेस्टेशन होती है, जब हम फॉरेस्ट को कट करते हैं, ट्रीज़ को काटते हैं, या ओवर ग्रेजिंग, जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स है वो किसी जगह ओवर ग्रेजिंग करते हैं, वो उस एरिया को बिल्कुल साफ़ करते हैं बाय ग्रेजिंग, तो वहाँ पर एक तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, यानी वो प्लांट्स लॉस होते हैं वहाँ पर। दूसरा, उससे जब वहाँ पर प्लांट्स नहीं रहते हैं तो उससे सॉयल इरोजन होती है, दैट इज़ दिस फर्टाइल टॉप लेयर इज़ रिमूव्ड. A topsoil that is bare of vegetation is likely to be removed very quickly. वो टॉप सॉयल जहाँ पर वेजिटेशन नहीं होती है, प्लांट्स नहीं होते हैं, वो ईजिली रिमूव होती है. Such a process accelerated in hilly or mountainous regions. ये ज़्यादातर उन इलाकों में जो माउंटेनस हिली एरियाज़ है वहाँ पर ये ज़्यादा सॉयल इरोजन होता है. This process of soil erosion is very difficult to reverse. ये इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते. It is very difficult. Vegetative cover on the ground also helps in percolation of water into deeper layers of soil. अगर सॉइल पर जो ग्राउंड पर वेजिटेटिव कवर होता है, जो प्लांट्स होते हैं, एक तो सॉइल इरोजन जो है वो प्रिवेंट हो जाती है, दूसरे जो वाटर है वो आहिस्ता आहिस्ता सॉइल में चला जाता है. Then soil pollution. Soil pollution क्या है? Soil pollution is caused by solid wastes and chemicals. जो भी सॉलिड वेस्ट्स निकलते हैं या केमिकल्स निकलते हैं, सॉइल से मिक्स होते हैं, तो इससे सॉइल पोल्यूशन होता है. यानी सॉइल जो है वो पोल्यूटेड होती है. The slag heaps from mines spoil the beauty of sites of mines. The major sources of soil pollution are the industries such as pulp and paper mills, sugar mills, oil refineries, power plants, chemicals and fertilizer manufacturing units, iron and steel plants, plastic and rubber producing complexes and so on. जो sources है, major sources soil pollution के, वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ है, जैसे पल्प एंड पेपर मिल्स है, शुगर मिल है, ऑयल रिफाइनरी है, पावर प्लांट्स हैं, केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चर यूनिट्स हैं, आयरन या स्टील प्लांट्स हैं, प्लास्टिक एंड रबर प्रोड्यूसिंग कम्प्लेक्सेस हैं. इनसे ज़्यादा ये सॉइल पोल्यूशन होता है. वहाँ पर काफ़ी वेस्ट निकलता है जो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है, तो सॉइल पोल्यूशन होता है. मोस्ट इंडस्ट्रियल फर्नेस एंड थर्मल पावर स्टेशन प्रोड्यूस फ्लाई ऐश. जो भी इंडस्ट्रियल फर्नेस हैं या थर्मल पावर स्टेशन हैं वहाँ पर फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होता है.
दैट इज़ ग्रे पाउडरी रेजिड्यू ऑफ अनबर्नड मटेरियल। ये फ्लैश क्या होता है? इट इज़ अनबर्नड मटेरियल and it causes pollution. This fly ash hamper the growth of crop plants and also decrease crops of orchards. इससे जो फसल है वो उसकी यील्ड जो है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाती है। Our domestic waste include a large amount of solid. जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट होता है इसमें काफ़ी सॉलिड्स निकलते हैं। इसमें जैसे होते हैं फूड स्क्रैप्स होते हैं, वेजिटेबल रिमेन्स, packing materials, cans, papers, ash, broken gadgets, wood, metals, bones of dead animals, plastics, polythene bags, ceramics, glass, aluminium, rubber, leather, construction rubbish, bricks, sand। ये सॉलिड वेस्ट है। ये सॉलिड वेस्ट है, इसके दो टाइप्स, इसमें दो टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स होते हैं। एक होता है डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स और एक होता है नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। वो पोल्यूटेंट्स जो डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स होते हैं दे इंक्लूड डोमेस्टिक वेस्ट्स एंड सीवेज विच डिकम्पोज ईजली। इसमें डोमेस्टिक वेस्ट्स होते हैं या सीवेज जो ईजली डिकम्पोज होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, फिर वो मिक्स होते हैं सॉइल के साथ। देन नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स जो है विच आर नॉट डिग्रेड एंड परसिस्ट इन एनवायरनमेंट, ये डिग्रेड नहीं होते हैं, ये एनवायरनमेंट में ही रहते हैं। जैसे प्लास्टिक्स है, इनऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड्स, पेस्टिसाइड्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। जो भी सॉलिड वेस्ट्स है इसको इस्तेमाल किया जाता है इन सैनिटरी लैंडफिल। सम ऑफ दीज आर रिसाइकल्ड। कुछ इसमें जो सॉलिड वेस्ट है उसको रिसाइकल करते हैं। एंड सम इज बर्न बाय इंसिनरेटर, कुछ को बर्न किया जाता है अंडर हाई टेम्परेचर। दिस इज about the soil pollution.